रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री देवर्षि नारद जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा कि हे स्वामी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। आप यद्यपि अंतर्यामी हैं, सबको जानते हैं, फिर भी मैं आपसे कह करके यह वरदान मांग रहा हूँ। श्री राम जी यह सुन करके कहने लगे कि देवर्षि, आप तो मेरे स्वभाव को जानते हो कि मैं अपने भक्तों से कोई दुराव नहीं करता हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आप मुझसे मांग नहीं सकते? मेरे पास भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, और मैं यह कहता हूँ कि ऐसा विश्वास भूल कर भी नहीं छोड़िएगा। हमेशा यह विश्वास बनाए रखिएगा। श्री रघुनाथ जी ने जोड़ दे करके कहा कि अस विश्वास तजहु जनि भोरे, क्योंकि देवर्षि नारद जी के मन में इस बात को लेकर के प्रश्न भी उठा है, और उस प्रश्न को लेकर के आगे उन्होंने चर्चा भी किया है। अभी तत्काल देवर्षि नारद जी श्री राम जी को परम प्रसन्न देख करके वह वरदान मांग रहे हैं जिस वरदान के लेकर के प्रार्थना किए हैं। तब नारद बोले हर साई, असबर मागऊं करऊं ढिठाई। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊं करऊं ढिठाई। तब कब? जब प्रभु ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह कहा कि आप जो मांगना चाहे मांग लीजिए, मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, मैं अपने भक्तों को सब कुछ देने को तैयार रहता हूँ। तब श्री नारद जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि असबर मांगऊं करऊं ढिठाई। मैं ऐसा वरदान मांगता हूँ, और यह मैं आपसे ढिठाई कर रहा हूँ। और धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। धृष्टता क्या है? यही कि भगवान के सभी नाम एक जैसे हैं, उनमें छोटा बड़ा दिखाते हुए और एक नाम को सर्वोपरि होने का वरदान जो मांगने जा रहे हैं, यही ढिठाई है, यही धृष्टता है। असबर मांगऊं करऊं ढिठाई। जब देवर्षि नारद जी माया से मुक्त होने पर
प्रभु से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने जो पाप किए हैं वह पाप कैसे समाप्त होंगे। तब प्रभु ने ये कहा था कि जपहु जाई शंकर सत नामा, जपहु जाई शंकर सत नामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। तो उस बात को लेकर के देवर्षि नारद जी मन में यह निश्चय किए हैं कि जब मौका मिलेगा तो मैं यह वरदान मांगूंगा कि सभी पापों को प्रायश्चित के लिए श्री राम नाम ही सर्वोपरि होना चाहिए। सो आज मौका मिला है, इसलिए देवर्षि नारद जी श्री राम नाम के लिए वरदान मांग रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि असबर मांगो करऊं ढिठाई, मैं ढिठाई कर रहा हूं, प्रभु धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते ये का। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं, श्रुति का अधिक एक ते एका। श्रुति वेद एक ते एका अधिक कह, एक से एक को श्रुति अधिक बताती हैं। प्रभु आपके नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते एका। श्रुति कहती है कि एक से एक बढ़ करके नाम है। अर्थात इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि वेद कहते हैं कि भगवान के नामों में न्यूनाधिक्य है। एक से एक को अधिक बताने का मतलब भी हुआ कि एक बड़ा एक छोटा है। सो हे प्रभु, श्रुति ने आपके अनेक नामों के संदर्भ में कहा है, और मेरी याचना है, मेरा मांग है, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। श्री राम नाम
सभी नाम से अधिक हो जाए। राम सकल नामन ते अधिका हो, तथा अघ खग गण बधिका हो। श्री राम नाम सभी नामों से अधिक हो जाएं, बड़े हो जाएं, और कार्य करने में भी हे नाथ पाप रूपी पक्षी गणों को नष्ट करने में, समाप्त करने में, मारने में बधिक बन जाए। राम सकल नामन ते अधिका। देवर्षि नारद जी श्री रघुनाथ जी से श्री राम नाम को सर्वोपरि होने का वरदान मांग रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि देवर्षि श्री राम नाम के ऋषि हुए, जिनके द्वारा, जिनका अत्यधिक प्रचार प्रसार हो, वही उनके ऋषि कहलाते हैं। जैसे कि गायत्री ऋषि के श्री विश्वामित्र जी महाराज, गायत्री मंत्र के ऋषि श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। तो राम सकल नामन ते अधिका हो, नाथ अघ खग गण बधिका। अच्छा, देवर्षि नारद जी ने यह वरदान श्री राम जी से ही मांगा, क्योंकि यह अवतार उदार अवतार है, श्रेष्ठ अवतार है। इस अवतार से एक विशेष कीर्ति स्तंभ को खड़ा करते हुए देवर्षि नारद जी ने श्री राम जी से ही श्री राम नाम को सर्वोपरि होने का वरदान मांग लिया। उन श्री राम जी से जिनका नाम राम है, और जो अपने नाम के संदर्भ में यह कहते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता हूं कि इस नाम की महिमा कितनी है। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम सकल नामन ते अधिका हो, नाथ अघ खग गण बधिका हो, नाथ अघ खग गण बधिका। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये जो विष्णु सहस्र नाम है ना, उनके बराबर एक राम नाम है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को उपदेश करते हैं, राम सकल नामन ते अधिका हो, नाथ अघ खग गण बधिका। पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए श्री राम नाम बधिक हो, बधिका हो। बधिक कहने का भाव यह है कि बधिक निर्दयी हुआ करता है, निर्मम, उसके हृदय में दया नहीं होती है, उसके हृदय में दया नहीं होती है। वैसे ही पाप को नष्ट करने में आपके नाम को दया न लगे, दया ना आवे, बधिक के समान निर्दयी हो, दया रहित हो। श्री राम नाम वंदना प्रकरण जो बालकांड में प्रस्तुत किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने,
उसमें बड़े सुंदर सुंदर भाव दर्शाते हुए गोस्वामी जी ने यह भी दर्शाया है कि श्री राम नाम के एक एक पद, एक एक अक्षर सत चिद आनंद तीनों से परिपूरित है। अर्थात भगवान के अन्य नाम में सत चिद आनंद तीनों घटित नहीं होते हैं, लेकिन श्री राम नाम में सत चिद आनंद तीनों घटित होते हैं। तो श्री राम नाम सर्वोपरि हो, श्री राम नाम सबसे बड़े हो। राम सकल नामन ते अधिका, श्री राम जी से बड़ा उनका नाम है, यह तो बात प्रसिद्ध है ही। देवर्षि जी ने वरदान यह मांगा है कि आपके जितने नाम कहे जाते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, जितने नाम हो, सहस्र हो, लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, अनंत हो, क्योंकि संख्या एक सीमा हो जाती है, उन सभी नामों में श्री राम नाम अधिक हो जाए। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। तब भगति राका रजनी, तब माने आपकी भक्ति राका रजनी। राका माने पूर्णिमा की, रजनी माने रात हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात हो, और राम नाम सोई सोम, और श्री राम नाम सोई सोम माने वही चंद्रमा हो, अथवा सोई राम नाम, वह राम नाम चंद्रमा हो। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। अपर नाम उड़गन बिमल, अपर नाम माने और नाम, उड़गन माने तारागण हो, बिमल भगत उर व्योम बसहु। बिमल माने निर्मल, भगत के उर माने हृदय रूपी, व्योम माने आकाश में निवास कीजिए। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। पूर्णिमा की रात किसको कहते हैं? जिस रात को चंद्रमा अपने संपूर्ण कला के साथ उदित हो, पूर्णता के साथ विराजित हो, उसी रात को कहते हैं पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात का नाम है राका। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात हो, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात हो।
और उस रात अर्थात भक्ति रूपी उस रात को सुशोभित करने के लिए श्री राम नाम चंद्रमा हो। राम नाम सोई सोम, श्री राम नाम चंद्रमा हो। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आपके अन्य नाम तारागण हो। जिस प्रकार से आकाश में ताराओं के सहित चंद्रमा सुशोभित होते हैं, वैसे अन्य सभी नाम के सहित श्री राम नाम सुशोभित हो। कहने का भाव यह है कि भक्तों को भगवान के सभी नामों से प्रेम रहना चाहिए। सब नाम तारा के साथ समान हो, ताराओं के समान, और श्री राम नाम चंद्रमा के समान हो, ऐसा विचार होना चाहिए। अर्थात बिना चंद्रमा के पूर्णिमा की रात कैसी, वैसे बिना श्री राम नाम जाप के भक्ति कैसी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भाई सावन भादव वर्षा ऋतु को कहते हैं। वर्षा ऋतु सावन भादव कहते हैं। बिना सावन भादव के वर्षा ऋतु कैसी, वैसे बिना श्री राम नाम जाप के भक्ति कैसी। भगति स्तुतीय कल करण विभूषण, भगति स्तुतीय कल करण विभूषण। भक्ति रूपी स्त्री के सुहाग के सौभाग्य के प्रतीक है श्री राम नाम। बिना कर्णफूल के, बिना कर्णफूल के नारी सौभाग्यवती नहीं कही जा सकती। जगहित हेतु विमल विधुभूषण। तो श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। श्री राम नाम के जाप से ही भक्ति होती है। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम। नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। जिस प्रकार से चंद्रमा के साथ उनकी धर्मपत्नी उनके बेटे हैं, वैसे ही राम कहने में ही श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों हैं। रकार श्री राम जी हैं, अकार श्री सीता जी हैं, मकार श्री लक्ष्मण जी हैं। रकार श्री राम जी, अकार श्री सीता जी, मकार श्री लक्ष्मण जी। अब कई लोग कहते हैं कि राम राम कहते हैं तो भाई सीता जी का नाम नहीं ले पाए, लक्ष्मण जी का नाम नहीं ले पाए। ऐसा नहीं है। राम कहने से ही तीनों का नाम उच्चारण हो जाता है। फिर भी उपासना का एक अंग है श्री राम जय जय राम, अथवा सिया राम सीताराम सीताराम, इस तरह से नाम उच्चारण किया जाता है। राका रजनी भगति तव, राम
नाम सोई सोम। तब भक्ति राका रजनी हुई और सोई राम नाम सोई सोम। भाई चंद्रमा वही रहे पर राम नाम चंद्रमावत हो। पूर्णिमा के रात की शोभा है चंद्रमा से, वैसे ही भक्ति की शोभा है श्री राम नाम जाप करने से, श्री राम नाम लेने से। अपर नाम उडगन विमल, और जितने नाम आपके हैं ये सब तारागण के समान हुए हैं। क्या बढ़िया बात है। नारद जी कहते हैं सब तारागण के समान हो। अच्छा, पूर्णिमा की रात को सब तारे नहीं चमकते दिखाई देते हैं, रहते तो सब आकाश में ही है, लेकिन जो विशेष तारे हैं वही दिखते हैं, बाकी तारे सब उसी में लय हो जाते हैं उनके प्रकाश में। वैसे ही श्री राम नाम के सामने बहुत ऐसे नाम है जो उसी में लय हो जाते हैं, फिर भी भगवान के कुछ विशेष नाम है जो चमकते हैं दिखाई देते हैं। पर ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा का प्रकाश सभी ताराओं पर भारी पड़ता है, सबके ऊपर भारी पड़ता है, सबसे विशेष होता है। वैसे ही श्री राम नाम का प्रकाश, श्री राम नाम का प्रभाव सभी नामों पर भारी पड़ता रहे, सभी नामों पर भारी पड़ता रहे, विशेष हो। देखिए हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो हिंदुओं की संस्कृति है, उसमें किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण किया जाता है और श्री राम नाम लेने का एक व्यवहार में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भैया राम राम, भैया राम राम, और राम राम, और फिर राम राम, फिर राम राम, जैन केन प्रकार में राम राम, और फिर जब आखिरी जब लेकर के आखिरी में चलते तभी कहते राम राम। तो राम राम का बड़ा प्रभाव है। श्रीमद् रामचरित मानस जी के माध्यम से इस बात को समझना चाहिए कि श्री राम नाम सर्वोपरि हैं, और इसको देवर्षि नारद जी ने वरदान मांगा है। श्री राम नाम के ऋषि हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तब चंद्रमा और तारे चमकते हैं, दिखाई देते हैं। वैसे ही भक्तों का हृदय निर्मल होना चाहिए, साफ। निर्मल मन हीर निज दासा। और ध्यान दीजिएगा, देवर्षि नारद जी ने केवल अपने लिए नहीं कहा, भक्त का कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होता है, सबके लिए हुआ करता है। देवर्षि नारद जी ने कहा बसहु भगतोर व्योम, सभी भक्तों के आकाश रूपी निर्मल निर्मल आकाश में आप निवास करें, सभी भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें आप। बसहु भगतोर व्योम। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। श्री स्वयंभू मनु जी महाराज ने श्री राम जी के रूप को प्रकट करके संपूर्ण जीव मात्र के लिए ब्रह्म का दर्शन सुलभ करा दिए। मनु जी महाराज ने, स्वयंभू मनु जी ने ब्रह्म के स्वरूप को प्रकट करके सबके लिए सुलभ करा दिए। जिस ब्रह्म के लिए
भगवती श्रुति कहती हैं, सभी पुराण सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि वे अगुण है, अरूप है, अनाम है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी ने श्री राम जी के श्री राम नाम तो सर्वोपरि कहे जाते ही थे, सभी प्रकार से, व्यवहारिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी, लोक मत से और वेद मत से भी। फिर भी देवर्षि नारद जी ने श्री राम जी के नाम को सर्वोपरि होने के वरदान, होने का वरदान प्राप्त करके संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए यह सुलभ करा दिए कि और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो राम नाम का उच्चारण करो, राम नाम ले लो। अपर नाम उड़गन विमला बसौ भगतोर व्योम, एवं अस्तु मुनि सन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायौ माथ। एवं अस्तु मुनि सन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनाथ। कृपा सिंधु रघुनाथ मुनि सन एवं अस्तु कहो। दया के सागर श्री रघुनाथ जी ने देवर्षि नारद जी से कहा तथास्तु। तब नारद मन हर्ष अति, तब देवर्षि नारद जी के मन में अति हर्ष प्राप्त हुआ। जय हो आपकी, जय हो आपकी उदारता की, जय हो। प्रभु श्री राघवेंद्र के श्री चरण में मस्तक नवाए, वंदन प्रणाम किए। नारद जी अब इस बात को लेकर के निश्चिंत हो गए कि किसी को भी भगवान के किसी रूप का अपराध बने, फिर भी यदि वे श्री राम नाम का जाप करेंगे तो उनका वह अपराध क्षम्य हो जाएगा, अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा। जैसे नारद जी शिव जी का अपमान किए थे, उनकी स्पर्धा किए थे, उनकी बराबरी किए थे, तब श्री राम जी ने उनको कहा था कि शंकर जी के सतनाम जपिए, लेकिन अब यह वरदान मांग करके अपने लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के लिए, सभी भक्त मात्र के लिए सुलभ करा दिए कि राम राम करो, सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। एवं अस्तु, एवं अस्तु माने या ऐसा ही हो, कहा तापस नृप ऐसे ही हो। संस्कृत में एवं अस्तु कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ऐसे ही हो, कहा तापस नृप ऐसे ही हो, ऐसे ही हो हिंदी का है शब्द ये। कृपा सिंधु रघुनाथ, तब देवर्षि नारद जी महाराज श्री रघुनाथ जी के चरण में पुनः वंदन प्रणाम किए, क्योंकि बहुत बड़ा वरदान मांग लिए, बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा, जो भक्त संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए बहुत बड़े कार्य का संकल्प किए हो और उनका संकल्प श्री रघुनाथ जी पूरा कर देते हैं तो उनका मन आनंदित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। वैसे नारद जी का मन अति हर्षित हो गया, बहुत खुश हो गया। धन्य है प्रभु, आप कितने महान हैं। मैंने वरदान मांगा और आपने तुरंत तथास्तु कहा। वैसे पहले भी आप कह दिए हैं कि जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, सो आपने दिया। फिर देवर्षि नारद जी ने प्रभु की ओर देखा। एक बात ध्यान दीजिएगा, नारद जी ने पहले वंदन प्रणाम किया और प्रभु ने उनको हृदय से लगाया। श्री लक्ष्मण जी ने पद प्रोक्षालन किया। तब नारद जी ने यह कह करके कि प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, जानते, इतना कह के चुप हो गए, देखने लगे प्रभु की ओर
कि रुख क्या है इनका, देने का रुख है कि नहीं, पता तो चले। तब श्री नारद जी का मन अति प्रसन्न नहीं था। तब अति प्रसन्न नहीं था, केवल उन्होंने इतना कह करके श्री राम जी की ओर देखा। लेकिन प्रभु ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए कहा कि जनकहूं कछुआ दे नहीं मोरे। तब श्री नारद जी महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि जब आप स्वयं कहते हैं कि भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तो एक बार तो अदेय नहीं है ऐसा कहने का प्रमाण सही नहीं दिए, एक बार इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए। अभी कह रहे हैं कि जनकहूं कछुआ दे नहीं मोरे, और एक समय वो था कि जब मैं माया से विमोहित था और मैंने आपसे ये कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो वही, तब तो आपने नहीं दिया। अब आज देखते हैं कि आप देते हैं कि नहीं। और इस विषय पर कल चर्चा हो गई है, फिर आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। देवर्षि नारद जी ने केवल रूप ही मांगा होता तो भगवान रूप अवश्य देते। और रही बात कि देवर्षि नारद जी को कैसे बचाते, ये तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान से अधिक बुद्धि किसी के पास है नहीं। सभी के बुद्धि के प्रेरक वे ही हैं। अब कुछ लोग अपने आप को बुद्धिमान मान के सोचने लगे कि नहीं भगवान को भी हम निरुत्तर कर दें। माना जी वर्णन है, बाली जैसे मूर्ख लोग होते हैं, लेकिन उनको भी निरुत्तर होना पड़ा। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा कि तब मैं माया से विमोहित था और इस समय माया से विमोहित नहीं हूं, अभी जो मांगने जा रहा हूं उसका देखता हूं परिणाम क्या होता है। और श्री राम जी ने जैसे श्री राम नाम को लेकर के तथास्तु कहा नारद जी को, तो नारद जी का मन गदगद हो गया। धन्य है प्रभु, जय हो। और फिर नारद जी ने प्रभु की ओर देखा कि मुझे वरदान देने के बाद खुश है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ वस्तु मांगो दे तो देंगे, अब अपनी साख बचाने के लिए कि भाई हमारी प्रसिद्धि है, हम दानी कहे जाते, दे तो दिए लेकिन मन से उदास वगैरह, मांगा दे दिया लेकिन देने का मन पूरा नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं। तो नारद जी ने प्रभु की ओर देखा तो देखा कि प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु को बहुत अच्छा लगा, मतलब देने के बाद भी दाता को बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए नारद जी को बड़ी खुशी हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रसन्न रघु नाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। रघुनाथ ही अति प्रसन्न जानी। श्री रघुनाथ जी को अति प्रसन्न जान करके पुनि माने फिर देवर्षि नारद जी मृदु वाणी माने कोमल वाणी से बोले। प्रभु परम प्रसन्न है। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिए जाने। तब प्रसन्न जाना था और फिर भूमिका बनाया वरदान मांगने के लिए नारद जी ने। और अब पुनः जब प्रभु को प्रसन्न देखा तो मन में सोचा कि मैं एक प्रश्न का समाधान करा लेता हूं, प्रश्न का उत्तर ले लेता हूं, शंका का समाधान करा लेता हूं। नारद जी महाराज पुनि माने फिर मृदु वाणी माने कोमल वाणी से बोले। क्या कहा उन्होंने? राम जब ही रेहु निज माया, मोहेहु मोही सुनहु रघुराया। राम जब ही प्रेरेहु निज माया, मोहेहु मोही सुनहु रघुराया। हे राम जब ही, हे राम हे रघुराया, जब ही निज माया प्रेरेहु अमोही मोहेहु। हे रघुनाथ जी, हे राम सुनो, हे श्री राम जी सुनिए, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए।
राम रघुराया सुनहूं, जबहि निज माया प्रेरेहु और मोहि मोहे हो। जब आप अपनी माया को प्रेरित करके मुझे विमोहित कर देते हैं, एक ही बार तो श्री राम जी अपनी माया से विमोहित किए हैं, मानस जीव वर्णन है। और नारद जी तो कहते हैं जब तब, इसका मतलब कई बार। गरुड़ जी महाराज जब नारद जी से आकर के अपने मोह की बात सुनाते हैं तो नारद जी कहते ओहो पक्षीराज जी, आपको तो रोग हो गया। कैसा रोग हो गया महाराज? कह रहे भैया ये तो वह रोग है जो मुझे कई बार हुआ है। तो क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा, लेकिन नारद जी उस समय में इस बात को कहते हैं, सुन नारद ही लागे तिदाया, सुनु खग प्रबल राम की माया, जेहि बहुबार नचावा मोही। जेहि बहुबार, एक बार नहीं दो बार नहीं, जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंगपति तोही। और ये रोग ऐसा है कि ये इस बात को मत सोचिए कि आप आए हम एक दो बात कह रहे हैं आपको समाप्त हो जाएगा रोग, सो ऐसा नहीं है। देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जब शरीर में रोग आता है तो डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर देखकर समझ जाते हैं अरे तो बड़े चक्कर में पड़ गए, अब इनको समय लगेगा। रोगी को लगता है क्या है, कल तो ठीक ही थे, रात भी ठीक थे, अभी थोड़ी तबीयत खराब हुई ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। माया जब लग जाती है तो बहुत झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। नारद जी कहते हैं राम जबहि प्रेरहु निज माया, जब आप प्रेरित करते अपनी माया को, और मोहे हो मोहि सुनहु रघुराया। अब बताइए नारद जी जैसे भक्त को भगवान अपनी माया से कई बार चक्कर में डाल दिए हैं, और जिन्होंने स्वयं कहा है कि जय बहुबार नचावा मोही, बहुत बार नचाया उन्होंने। तो हम लोगों को थोड़ा धीरज रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि बताइए भगवान की माया ने हमें चक्कर में डाल दिया, हम इतने परेशान हो गए। अरे नहीं नहीं साहब, इतने क्या, बहुत ही चक्कर में डाले हैं, और अभी भी कोई भरोसा नहीं कितना चक्कर में डालेंगे। बस एक ही उपाय है कि प्रार्थना करो, घबराओ नहीं ज्यादा। भगवान की माया से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि उनसे प्रार्थना। तो श्री नारद जी कहते हैं राम जबहि प्रेरहु निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। ये उसी बात को लेकर के संकेत है जिस बार नारद जी विवाह के लिए भगवान से रूप मांगने गए थे। तो ठाकुर जी अपनी माया को प्रेरित करते हैं, कहाँ? नारद जी ने स्पष्ट कहा, सुनिए, आपके पकड़ाने से माया पकड़ती हैं, आपके छोड़ाने से छोड़ती हैं। अब आप माया से कहते इसको पकड़ लो, तो माया पकड़ लेती है। अब बेचारा पड़ गया चक्कर में, हाथ पांव पटकना शुरू किया, परेशान हुआ। इसके बाद जब आपको फिर दया आ गई, तुम छोड़ दो इनको, तो माया उनको छोड़ देती है। छोराती छोराए ते गहाए ते गहाती, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। ध्यान रखना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि आपके प्रेरित करने से, आपके लगाने से माया लगती है, नहीं तो माया की हिम्मत नहीं है कि लग जाएं। ऐसा कहा, माया भक्तों से डरती है, लेकिन भगवान के इशारा पा जाए तो फिर डरती नहीं है, बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा अच्छा ये तो हमसे बहुत दिन तक बचे रहे हैं, अब इनको हम चक्कर में लेकर के इनको परेशान करें। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहिते ही विद्या। स्पष्ट प्रमाण है, भगवान से प्रेरित होकर के विद्या माया लगती है भक्तों को। मोहे हो मोही, ऐसा भी मोहित किया कि मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति सच उपाए। माया जब लग जाती है तो माया बिल्कुल निर्लज्ज कर देती है।
बिल्कुल निर्लज कर देती हैं। शिवगण उल्टा सीधा सुना रहे, नारद जी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभुगन अति सच छुपाए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जो नारद जी कभी भी किसी स्त्री के प्रति अपलक नयन से नहीं देखते थे, साधु वेश है, लेकिन माया लग गई तो बड़ी बार लगी रहे निहारी। तो श्री नारद जी कहते हैं, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। तो श्री राम जी तो सब समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं। नारद जी ने कहा, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। तब विवाह मैं चाहूं कि ना, तब मैं विवाह करना चाहता हूं। तब कब? जब आपकी माया लगती है तब विवाह में चाहूं कि ना। अच्छा ये बताइए, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। हे प्रभु, आप किस कारण से करने नहीं दिए? अभी अभी आपने कहा कि जनकहूं कछुआ दे नहीं मोरे, कवन वस्तु अस्प्रिय मोहि लागी। लेकिन मेरे मन में तो एक बात आती है, और भक्त लोग भी सोचते हैं कि भगवान को विश्व मोहिनी बहुत प्रिय लगी, इसलिए वो प्रिय विश्व मोहिनी को नहीं दिए नारद जी को। और जनकहूं कछुआ दे नहीं मोरे कहते हैं, लेकिन वो विश्व मोहिनी दे नहीं थी, नहीं दिए उसको। तो ये बताइए, तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। क्यों नहीं करने दिए विवाह, आप हमको बताइए। अच्छा मान लो ये घड़ी के लिए कि ठाकुर जी उनसे मजाक थोड़ा कर लें। भाई भक्त और भगवान के बीच थोड़ा विनोद भी होता है, जहां बहुत प्रेम होता है वहां थोड़ा विनोद में भी कहा सुना जाता है, लेकिन कहने सुनने का मतलब उससे बड़ी गंभीरता वाली बात नहीं होती है। मान लो ठाकुर जी कह दे कि नारद जी अभी भी मन है क्या, कहिए तो विवाह करा दें। तो मानो नारद जी कहते ना ना प्रभु ना, ऐसी बात नहीं है, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो लेकिन ये प्रश्न है, और हमारे ही मन में नहीं, बहुत ऐसे संत लोग हैं, भक्त लोग, उनके मन में प्रश्न है कि ठाकुर जी एक तरफ कहते हैं कि जनकहूं कछुआ दे नहीं मोरे, कुछ भी अदे नहीं है, लेकिन नारद जी ने अपना उनका रूप मांगा तो रूप उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब उनका अपना रूप दे नहीं है। और कहते हैं कवन वस्तु अस्प्रिय मोहि लागी, इसका मतलब विश्व मोहिनी बहुत प्रिय वस्तु थी, उसको नहीं दिए। तब विवाह में चाहूं कि ना, मैं विवाह करना चाहता हूं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म पक्ष में बढ़िया से अनुभव किए हुए जो संत हैं, उनका ऐसा कहना है कि माया से विमोहित होने पर ही विवाह करने की इच्छा होती है। माया से विमोहित होने पर ही विवाह करने की इच्छा होती है। जैसे कि नारद जी कहते तब विवाह में चाहूं कि ना। श्री नारद जी ने उस समय में अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। नारद जी ने बड़ी प्रार्थना की थी। जिस प्रकार से कोई एक सामान्य परिवार के लड़का जिसके कोई और न हो, और वह अपने मालिक से जिनके यहाँ चाकरी करता हो उनसे कहता हो कि बाबूजी मेरा विवाह करा दीजिए, और उसके लिए मेरे कपड़े आदि वाहन आदि की व्यवस्था करा दीजिए, बहुत तरह से वो अनुनय विनय करता हो, और उसके मालिक फिर विवाह न करने देते हो तो कितना कष्ट होता हो। वही बात यहां पर घटित है। नारद जी ने बहुत आर्थ होकर के सुनाया था, बहुत अनुनय विनय किया था। तो श्री नारद जी कहते हैं प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। एक बात ध्यान दीजिएगा, नारद जी को समाधान तो उसी समय हो चुका है, लेकिन लोक कल्याण हेतु, लोक शिक्षा हेतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज
यहाँ पर देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रश्न करवा करके और श्री राम जी से उत्तर प्रस्तुत करवा रहे हैं, जिससे कि लोग समझें कि जो साधु महात्मा, विरक्त महात्मा हैं, भजनानंदी हैं, उनको ठाकुर जी स्त्री से क्यों दूर रखते हैं, क्यों विवाह नहीं करने देते हैं। किसी एक ने कहा कि बैरागियों की कोई सनातन परिपाटी नहीं, परंपरा नहीं है, ये तो बाद में लोग अपना एक नियम बना लिए हैं कि बैरागी बनेंगे, बाबा जी बनेंगे, विवाह नहीं करेंगे। और वैसे तमाम ऋषि मुनि हैं, उन सब का इतिहास है, सब पत्नी वाले, प्राय पत्नी वाले हैं, कुछ लोग गिने चुने को छोड़ करके। तो उस संदर्भ में एक अनुभवी संत ने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि बैराग की परंपरा ये सनातन नहीं है और ये नई परंपरा है, बाद में लोग बनाए हैं। सृष्टि के प्रारंभ में बैरागी का ही सृजन हुआ है। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कौन कहे जाते? कहा श्री सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। क्या उनके विवाह हुए हैं? कहा नहीं। तो पहले पुत्र उनके बैरागी है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा बेटा बैरागी नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मा जी के तो बड़े बेटे बैरागी हैं, बाबा जी हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की जिन पर अतिशय कृपा हो वही इस मार्ग पर चल पाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। अच्छा, नारद जी इस बात को तो उस दिन भी पूछ सकते थे, उसी दिन जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। नारद जी ने वंदन प्रणाम किया और ये कहा कि प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरी इच्छा है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने आपको बहुत कटु वचन कहे हैं, उसका प्रायश्चित क्या होगा? तब प्रभु ने कहा कि शंकर जी का सतनाम जपिए आप। तो नारद जी उस समय पूछ सकते थे कि आपने मुझे विवाह नहीं क्यों नहीं करने दिया, ये तो बता दीजिए अभी ये। लेकिन तब उसके अनुरूप वहां मौका नहीं, अवसर नहीं था। एक तो नारद जी श्राप दिए थे, कटु सुनाए थे। नारद जी माया से मुक्त होने पर खुद लज्जित थे, खुद ही लज्जित थे, स्वयं बहुत अपने आप को मान रहे थे कि देखो हमसे बड़ी गलती हो गई, लज्जित थे। अब उस समय इस बात को पूछते कि बताइए आप हमको विवाह क्यों नहीं करने दिए, तो ये समयोचित नहीं था। किसी बात को किस समय पूछना चाहिए ये भी मानस जी में शिक्षा है। किस बात को कब चर्चा करनी चाहिए, समय से ही बात अच्छी लगती है। प्रभु के कारण करे न दीन्हा। अब सुंदर मौका है। प्रभु ने कहा नारद जी सुनिए, सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। मुनि सुनू तो ही सहरोसा कहूँ। सहरोसा माने हर्ष पूर्वक कहता हूँ। और कुछ लोग तो अर्थ उल्टा भी लगा लेते हैं, सहरोसा, रोसा सहित। ऐसा नहीं है। सहरोसा माने हर्ष सहित, हर्ष पूर्वक। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सहर्ष। हे मुनि सुनिए, मैं आपसे सहर्ष कहता हूं। भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। जे जो कोई सकल भरोसा तजी मोहि भजहि। आहा, प्रभु कहते हैं जो सभी से आशा भरोसा छोड़ करके जो मुझे भजते हैं। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा।
सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। मैं आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहता हूं, जो किसी से आशा भरोसा नहीं करते, केवल मुझे भजते हैं और मेरी आशा करते हैं, मेरे आश्रित रहते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। दोहावले 277 में, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये जितने हैं, यदि भक्ति नहीं है तो ये बिना नमक के सब्जी जैसे हैं। तो भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, सब छोड़ देते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब छोड़ देते हैं। सब तज तुम्हें रही उरलाई, ते के हृदय रहु रघुराई। सब तजी का मतलब कोई आशा भरोसा नहीं, किसी का परवाह न करते हुए। जैसे श्री मीरा जी ने किसी कोई परवाह नहीं किया, भजन किया। भक्ति मार्ग में तमाम तरह के लोग जिसको जो मन में आता कहते रहते हैं, और भजन करने वाले बिल्कुल कान बंद करके भजन में लीन रहते हैं। अब वो सुना करे उनकी बात उनकी बात उनकी बात हो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। इसीलिए यह जो चौपाई है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन सब को छोड़ करके प्रभु कहते हैं, करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जेमे बालक राखै महतारी। करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, तिनकी सदा रखवारी करऊं। तिनकी माने उनकी मैं हमेशा रखवाली करता हूं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिमि माने जैसे, महतारी माने माता अपने बालक की रक्षा करती है। जिमि बालक राखई महतारी। श्री दुर्वासा जी भगवान के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा। दुर्वासा जी कहते हैं कि आपकी बड़ी बदनामी होगी। भगवान कहते हो जाने दीजिए। कहा आप शरणागत रक्षक हैं, आप शरण में आए हुए को रक्षा नहीं कर रहे हैं। कहा जिसको जो कहना हो कहें, मैं रक्षा नहीं करूंगा आपकी। कैसा क्यों? तब वहां पर भगवान ने कहा कि जो अम्बरीश मेरे भरोसे हैं, जिन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया, सबसे ममत्व हटा दिया है, पत्नी, घर, संपत्ति, परिवार, सबसे मोह ममत्व हटा करके और मेरे भजन में लीन रहने वाला अम्बरीश को आपने जलाना चाहा, उनका अपराध किया है। और मैं अपने भक्त के अपराधी को आश्रय कभी नहीं दे सकता। ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि अब आप ये बताइए प्रभु कि दुर्वासा जी को शरण में रख ही लेते तो क्या फर्क पड़ता? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो भक्त सभी आशा भरोसा छोड़ करके मेरे शरण में आकर के भजन करता है, और उसको जब मैं छोड़ दूंगा तब वो कहां जाएगा? इसीलिए मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता।
तो जिन्होंने पूछा वे बार बार वंदन किए, कहा प्रभु आप धन्य हैं, आप बड़े ही भक्त वत्सल हैं। प्रभु ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा सब कार्य भक्तों के लिए ही होता है, सो केवल भक्तन हित लागी। यहां पर प्रभु कहते हैं करऊं सदा तिन कई रखवारी, मैं हमेशा उनकी रखवाली करता हूं। श्री अम्बरीश जी की रखवाली में भगवान का चक्र वहां पर रखा गया था, और चक्र कोई आदेश था कि किसी प्रकार से कोई समस्या आपत्ति विपत्ति आवे तो तुरंत आप रक्षा कीजिएगा। और ऐसा हुआ, दुर्वासा जी ने कृत्यानल का प्रयोग किया, चक्र ने उनको जला करके, फिर चक्र ने दुर्वासा जी को ऐसा दौड़ाया, 1 वर्ष तक दौड़ते रह गए, उनको कहीं बैठने के लिए, सांस लेने के लिए अवसर नहीं दिया, पानी पीने तक मौका नहीं दिया, भटकते रहो। तब अंत में भगवान विष्णु के पास, भगवान के शरण में गए दुर्वासा जी। तो भगवान रखवाली करते हैं। देखो, भक्त को अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखना चाहिए, भजन करो और उन पर भरोसा रखो। करऊं सदा तिन कई रखवारी। प्रहलाद जी कथा देख लीजिए, प्रहलाद जी को भगवान किस प्रकार से रक्षा करते हैं, कहां नहीं रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप उनको जहर पिलाता है, उससे बचा लेते हैं। हाथी से कुचलवाना चाहता है, उससे बचा लेते हैं। पहाड़ से गिरवाता है, उससे बचा लेते हैं। पानी में डुबाता है, उससे बचा लेते हैं। अग्नि में जलाता है, उससे बचा लेते हैं। सभी प्रकार की यातनाओं से श्री प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं प्रभु। तो करऊं सदा तिन कई रखवारी। अब प्रहलाद जी के जैसे निष्ठावान होकर के भजन पारायण तो होवे। अब ऐसा नहीं गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास बन गए और फिर अपेक्षा करते कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं। ठाकुर जी के सामने पाए, प्रभु मेरे लिए सब कुछ आप ही हो, और जैसे ही वहां से हटे, मंदिर से बाहर आए, जो मिले उनके मित्र कहे भैया सब कुछ तो आप ही हो, आप के भरोसे में रह रहे हैं। भगवान कहते वाह भैया वाह। तो कहने का भाव यह है कि एक निष्ठ होकर के जो भगवान के भरोसे हैं उनकी रक्षा अवश्य ठाकुर जी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री विभीषण जी ठाकुर जी के भरोसे हैं, लंका में रहते हैं जहां केवल राक्षस ही राक्षस है। हम लोग 1, 2, 4 खलों से निपटने में बहुत कठिनाई समझते हैं, रहना मुश्किल होता, भागने लगते तो नहीं, यहां नहीं रहेंगे। लेकिन विभीषण जी महाराज पूरी लंका में रहते हैं जहां केवल लंका निश्चर निकट निवास है, और भगवान उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा करते, धैर्य देते हैं। और फिर जब भगवान से मिलते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं विभीषण जी मैं आपकी रीति को जानता हूं। क्या जानते हैं प्रभु? कहा वैसे ही जैसे दांतों के बीच में जिह्वा बेचारी रहती है, उसी प्रकार से आप जीवन यापन किए हो। तो विभीषण जी कहते अच्छा चलिए ठीक है, आप जानते तो है ना। कहा हाँ, और इतना ही नहीं विभीषण जी आप मेरे प्रिय संत हो, प्रिय भक्त हो, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरव देह नहीं आननी हो रे। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि श्री मीरा जी, श्री नारद, श्री प्रहलाद जी, श्री विभीषण जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज किस प्रकार से भजन करते हैं। तो देखिए, करऊं सदा तिन कई रखवारे, जिम बालक राखई महतारी। ध्रुव जी महाराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो जिमी बालक राखई महतारी, प्रश्न ये उठता है कि माता बालक को कैसे रखती हैं। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। इस बात से सभी कोई परिचित है, हर कोई परिचित है कि मां बालक को कैसे रखवाली करती हैं, किस प्रकार से उनका देख रेख करती हैं, उनके खाने से लेकर के पहनने तक, सोने तक सारी चिंता करती हैं। सब कार्य करती हुई माता अपने उस बालक को हमेशा ख्याल रखती है कि उसको कोई नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी वस्तु न खा ले कोई उसको नुकसान कर जाए, हमेशा ध्यान रखती हैं। कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार कह रहे हैं नारद जी गहसि सुबच्छ अनल यही धाई
तह राखै जननी अरगाई। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखै जननी अरगाई। शिशु बच्छ, बच्छ माने बच्चा, शिशु माने नवजात, छोटा सा बच्चा। धाई अनल अहि गह, छोटा बच्चा जब घुटरूबनी चलता है, हाथ और पांव के बल से जब वह चलता है, जानू पानी धाए, घुटने और हाथ के बल से बहुत तेजी से बच्चा चलता है, तो उस समय जो कुछ देखता है उसको प्रिय लगा, दौड़ कर पकड़ना चाहता है। तो बच्चे को खिलौना प्रिय लगता है, कोई भी खेलने की वस्तु उसको मिल जाए तुरंत मुंह में रख लेता है, हाथ में ले लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा घुटने और हाथ के बल से चलते हुए, दौड़ते हुए अग्नि को और सांप को पकड़ता है, खिलौना समझ करके, अग्नि की लपट देख करके, अथवा अग्नि की वह चिंगारी देख करके कि लाल खिलौना है, सांप को देख करके ये तो बढ़िया फन दिखा रहा है अपना, समझता है तो बढ़िया खिलौना मिल गया, दौड़ के पकड़ने जाता है। तो तह राखै जननी अरगाई, जननी तह अरगाई राखै, मैया देखती रहती हैं बच्चा किधर गया, क्या कर रहा है, क्योंकि वे हमेशा अपने नेत्रों के सामने रखती हैं। जैसे उन्होंने देखा कि बच्चा तो अग्नि की ओर जा रहा, लपक रहा है, अग्नि पकड़ना चाहता है, तो मना नहीं करती हैं कि नहीं नहीं बेटा वहां मत जाना, अग्नि मत छूना, जल जाओगे। वो जब तक कहेगी तब तक पकड़ लेगा जाके, अग्नि जल ही जाएगा वो। इसीलिए वो तुरंत सब काम छोड़ करके दौड़ती हैं, और स्वयं दौड़ करके जब तक वह बच्चा अग्नि को छुए तब तक मैया पहुंच करके और अरगाई माने चुपके से उनको उठा लेती है, गोदी में लेकर के इधर आ जाती है। अथवा सांप को पकड़ रहा हो तब भी यही करती है, अरगाई माने चुपके से, अरगाई माने चुपके से, अस्कहि राम रहे अरगाई। दुहावली 147 में गोस्वामी जी ने लिखा, खेलत बालक ब्याल संग, खेलत बालक ब्याल संग, मेलत पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मातु जो राखत सिय रघुनाथ। बालक यदि सर्प के साथ, अग्नि के साथ खेलना चाहें तो श्री सीताराम जी माता पिता की तरह रखवाली करते हैं। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखै जननी अरगाई। अच्छा, माता जब चुपके से उठा ले तो बच्चा रोता होगा, कहाँ वो तो रोता है, वो कहता नहीं हम तो वही लेंगे। तो मैया उस समय उसके लिए कठोर बन जाती है कि नहीं बेटा उसको, वो तुमको नहीं मिलेगा, दूसरा खिलौना मैं देती हूं तुम्हें। जिमि शिशु तन व्रन होई गोसाई, और मातु चिराव कठिन की नाई, मातु चिराव कठिन की नाई। तो तह राखै जननी अरगाई। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, हमारे श्री रघुनाथ जी क्या हैं? मैया, माता जी हैं, पिताजी नहीं। कहा पिताजी भी अवसर पाके हो जाते हैं, लेकिन यहां पर माता जी हैं। तो भगवान माता जी कहाँ कि भगवान माता जी बनते हैं, तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह, ऐसा कहा। और शिशु वत्स कौन है? कहा भक्त उनका शिशु वत्स है। अग्नि क्या है? कहा अग्नि है क्रोध। और अहि सर्प क्या है? कहा सर्प है काम। ठाकुर जी रूपी मैया अपने भक्त रूपी शिशु बच्चे को, छोटे से बच्चे को अग्नि रूपी क्रोध को पकड़ते देख करके
वहां से बचाती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रोध अग्नि के प्रतीक है। कहिए कैसे? रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दिन है राज अखंड। और काम सर्प है, काम सर्प है। विनय पत्रिका 127 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटुलागन ताही। तो श्री राम जी माता बन करके अपने भक्त रूपी छोटे बच्चे को क्रोध रूपी अग्नि और काम रूपी सर्प से बचाते हैं। जिस प्रकार से वह बच्चा थोड़ा रुदन करता है, थोड़ा मैया पर नाराज होता है, वैसे ही भक्त थोड़ा रुदन करता है, थोड़ा भगवान पर नाराज होता है। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, कुछ भी कह लो। जिस प्रकार से मैया बड़े प्रेम से उस बच्चे के उस बात को सुन लेती है, भले कुछ भी बोल रहा हो, वैसे ठाकुर जी सब सुन लेते हैं। नारद जी ने क्या नहीं कहा? नारद जी ने कहा, हम नहीं जानते कितने बड़े आप मतलबी हो सो। मथत सिंदूर उद्रहि बहुराय, श्रोण प्रेरी विषपान करायो, असुर सुराभि शंकर ही आप रमामनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। बड़े कपटी हो, बड़े स्वार्थी हो, बहुत कुछ कहा नारद जी ने। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुरा रहे, कोई बात नहीं। मैया उस समय अपने बच्चे के सभी बातों को बड़े प्रेम से सुन लेती है। क्यों? क्योंकि जानती है कि अभी अबोध है, अज्ञानी, इसको नहीं पता है कि सांप को छूने से, अग्नि को छूने से कितना नुकसान होता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी क्रोध और काम से बचाते हैं। लेकिन वही मैया और वही बच्चा, जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का हो गया, तो प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछिल बाता। प्रौढ़ भय माने बड़े होने पर उसी पुत्र पर माता प्रेम तो करती हैं, लेकिन पाछिल बाता नहीं, पिछली बाता नहीं रहती है, पिछली बात नहीं रहती है। अब ये नहीं कि हमेशा ख्याल रखती हो कहाँ गया, क्या कर रहा है, सब नहीं। अब वो समझदार हो गया बालक, उसको पता है कि अग्नि क्या है, सांप क्या है, अपना हित कैसे होगा, अपनी हानि कैसे हो रही है, इस बात को समझ लिया है। अब श्री राम जी कहते हैं, नारद जी उसी प्रकार से मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और अमानी दास मेरा शिशु बच्चा है, छोटा बालक है। इसीलिए मैं अपने भक्त की रखवाली हमेशा करता हूं। इस संदर्भ में प्रभु और भी जो नारद जी से कह रहे हैं वो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।